हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, या फिर मैं कह सकती हूँ ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहे। उनका पहले तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद जो जीरोस आएंगे उनमें और कोफिशिएंट्स में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें कवर कर चुके हैं। अब भी उसको रिकॉल करेंगे, बट स्टिल अगर आपको डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ना है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, पॉलिनोमियल जो गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट पार्ट में ये जो मेरे को गिवन है पॉलिनोमियल, सबसे पहला काम मुझे करना है इसके जीरोस फाइंड आउट करना। दूसरा काम करना है जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का जो एक तरीका होता है वो क्या होता है, या फिर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c कोफिशिएंट्स है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा तो वो आप साइड वाइज जो है मैच करते चलिएगा, कंपेयर करते चलिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको हम a के इक्वल रखेंगे। कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कर दी मैंने 1। b, x के साथ b है तो यहाँ पे x के साथ क्या है? -2, तो b की वैल्यू आ गई -2। c क्या हो जाएगा? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, -8। साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्लस में है तो प्लस में रखना है, माइनस में है तो माइनस में रखना है। अब हम इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे कौन से मेथड से? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। यानी जो मिड वाली टर्म है, तीन टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म -2x एंड लास्ट टर्म या थर्ड टर्म -8। तो हम फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट यानी a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -8 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई -8 -8 होता है। और मिडिल टर्म क्या है? -2। मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को या फिर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, बीच वाली टर्म को एज इट इज रख दिया। अब ये करने का मेन जो मेरा वजह है, या फिर मैं कहूँ मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि अब मुझे इन दोनों नंबर से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, प्लस या माइनस करें तो -2 आए। ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए, प्लस या माइनस करके -2 आए। एक काम करते हैं, पहले नंबर ढूंढ लेते हैं, साइन को बाद में एडजस्ट करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए, प्लस या माइनस करके 2 आए, तो ये है मेरे 4 और 2। देखो 4 2 जा 8, 4 -2 2। अब साइन को एडजस्ट करते हैं। -2 यानी बड़ा नंबर जो होगा वो माइनस में होना चाहिए। -4 + 2 -2 होता है। -4 × 2 -8 होता है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज रखी जाएगी, लास्ट टर्म एज इट इज रखी जाएगी। मेथड का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जो मिडिल टर्म है -2x, उसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? ये जो दो नंबर निकाले हैं ना हमने, -4 और 2, इसकी हेल्प से। तो -2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? -2x को मैं लिख सकती हूँ -4x + 2x। -4x + 2x को अगर सॉल्व करोगे तो ये -2x ही आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो -2x है मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट कर लेते हैं। जो दो नंबर निकाले हैं जो कि हमारे यहाँ -4 और 2, उनमें। तो इसकी जगह -2x की जगह पे क्या आएगा? एक नंबर था -4, x ऐसे ही लगाओ साथ में, दूसरा नंबर था 2 प्लस का 2। अब स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर और -4x में से x कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या जाएगा? x। एक्स स्क्वायर में से x का गया तो x बच जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। 4x में से x निकाल दिया तो 4 बच जाएगा खाली। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो। 2x - 8 साफ नजर आ रहा है, 2 कॉमन आएगा।
2x में से 2 निकाल दिया, x बच गया। 8 में से 2 निकाल दिया, या फिर कहीं 8 में से अगर 2 को डिवाइड कर दें, 8 के टेबल में से 2 को हम ले जाएं तो 4 बचेगा। 2 4 जा 8 होता है। अब देखिए 2 ब्रैकेट आ गई। अगर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आती हैं, दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही है वो एग्जैक्ट सेम है, टर्म्स भी सेम है, साइन भी सेम है, इट मीन्स यहाँ तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप बहुत मेन स्टेप होगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक ब्रैकेट तो एज इट इज रखेंगे, x माइनस 4, या फिर मैं कहूँ x माइनस 4 मैं कॉमन निकाल लूंगी दोनों जगह ना। नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 4 के आगे क्या आ रहा है, x, और दूसरे x माइनस 4 के आगे क्या आ रहा है, +2। यानी x माइनस 4 जो दोनों में था उसकी एक ब्रैकेट बनाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गई वो टर्म रख देंगे। तो एक x माइनस 4 के आगे x था उसको लिखा गया, एक x माइनस 4 के आगे +2 था उसको रखा गया। मेरे पास अब दो ब्रैकेट बन गई है। जीरोस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जीरोस निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, यानी x माइनस 4 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे और x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 0 प्लस 4 4 ही होता है। दूसरे ब्रैकेट को भी जीरो के इक्वल रखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस में है दूसरी तरफ जाके माइनस, 0 माइनस 2 माइनस 2 ही होता है। x की दो वैल्यू आ गई तो मैं कहूंगी कि ये x के जीरोज, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल था उसके जीरोज आए हैं। अब दोनों बार फर्स्ट 0 4 है, सेकंड 0 माइनस 2 है, फर्स्ट 0 ये है या फिर फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, ऐसा बोलने की बजाय हम इनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट 0 को अल्फा कहा जाएगा, सेकंड 0 को बीटा कहा जाएगा। तो ये आ गए दोनों जीरोस। अब मैं एक काम करती हूँ, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पार्ट जो बचता है इस क्वेश्चन का वो रहता है कि हम रिलेशन को कैसे वेरीफाई करें इन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस तो हमने निकाल लिए, कोफिशिएंट्स क्या है एक बार यहीं पे लिख लेते हैं। ए बी और सी जो हमने ऊपर निकाला था वो कोफिशिएंट थे, A1 B माइनस 2 C माइनस 8। ये बार बार ऊपर स्क्रॉल करके ना जाना पड़े इसीलिए मैंने एक ही फ्रेम में लिख लिया है। ऊपर जो हमने किया था A B और C की वैल्यू। अब चलिए हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए जो रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट में मेरे पास है वो है कि सम ऑफ जीरोस, जो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस आए हैं उनका सम हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सी बाई ए के इक्वल होता है। जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाई ए रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। ऊपर से देखना है अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की क्या है, ए की क्या है, बी की क्या है, और इस तरीके से सब पुट करते चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा है -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1। 4 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। इट मीन्स सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया। बिल्कुल इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। अब अल्फा है 4, बीटा है -2, सिंपली वैल्यू पुट करते जाओ और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो। -8 बाई 1, 4 2 जा 8, साइन माइनस का, -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों तरफ मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। जो रिलेशन था कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में उसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम ए बी सी या फिर कहीं कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s है, तो x को हम s के इक्विवेलेंट रखेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 4, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और s स्क्वायर का 4 है, तो a की वैल्यू 4 है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, p q z r कुछ भी। b की वैल्यू -4 और c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो है 1। वही काम करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 1 4 होता है, मिडिल टर्म को एज इट इज रखेंगे -4। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें तो भी 4 आए। एक बार साइन को भूल जाते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके भी 4 मिले, प्लस या माइनस करके भी 4 मिले। तो ऐसे दो नंबर तो हैं 2 एंड 2। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 प्लस 2 4। यहाँ पे साइन माइनस का है, अब एक 2 को तो माइनस का ले नहीं सकती, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो दोनों 2 को माइनस का लेंगे। -2 -2 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े का रहेगा तो -4 देगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट करेंगे? ये जो दो नंबर आए हैं -2 -2, एस था इसके साथ तो इनके साथ भी एस लगेगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 एंड 2, 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो एक तो s कॉमन आ रहा है और एक 2, दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 4 भी 2 भी। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, s स्क्वायर में से s गया, s बच गया। गए से मेरा मतलब है कॉमन निकालना, -2s को एज इट इज कॉमन निकाल दिया तो 1 बच गया अंदर। अब दूसरे के में अगर देखें, -2s प्लस 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो s कॉमन आ रहा है, ना 2 और 1 जो है वो किसी टेबल में साथ में आ रहे हैं, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस का 2s प्लस का 1। अब मैंने कहा था दोनों ब्रैकेट को देखो, अगर दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम टर्म्स हैं, यानी टर्म्स भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इस मीन्स हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब टर्म्स तो सेम है, 2s फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, सेकंड ब्रैकेट में भी है, 1 फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, सेकंड ब्रैकेट में भी है, लेकिन साइन उल्टे आ रहे हैं। ऐसे केस में जिनमें टर्म तो ठीक आ जाए लेकिन साइन उल्टे आए, तो उनमें साइन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर के साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे ही बाहर के साइन को चेंज करेंगे, अंदर वाले साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये साइन चेंज हो गए, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो हम सही डायरेक्शन में हैं। अब जिस ब्रैकेट में सेम टर्म थी उस ब्रैकेट को लिख दिया इस तरीके से। दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2s, सेकंड ब्रैकेट के बाहर क्या है? -1। दो ब्रैकेट्स आ गई, दोनों को इक्वल अलग अलग जीरो के इक्वल रख के जीरोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2s माइनस 1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे, दूसरी ब्रैकेट में से 2s माइनस 1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे और जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम कहेंगे सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस पॉलिनोमियल का। 2s माइनस 1 जो है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, s की वैल्यू सॉरी s के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में है। सेम इधर 2s 1 माइनस में है, उधर जाके प्लस का होगा, तो 0 प्लस 1 1 ही रहता है। s 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो दोनों s की वैल्यू निकल गई। इट मीन्स मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिया है। अब s बोलने की बजाय मैं इसको क्या नाम दूंगी? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की भी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ऊपर से एबीसी की भी वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि अभी आधा काम हुआ है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकले हैं, मुझे अभी रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है, तो ऊपर से कोफिशिएंट भी एक बार लिख लेते हैं ताकि सारा काम एक ही फ्रेम में आ जाए, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े स्क्रीन को। अब वेरीफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए थे, दो पार्ट मतलब क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी। एक तो था जीरो निकालो, जो कि हमने निकाल दिया अल्फा बीटा, और दूसरा था जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट जो है वो है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के। दूसरा है
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4। अब ये है हाफ प्लस हाफ, मुझे पता है 1 होता है, लेकिन फिर भी एक बार ये एलसीएम लेंगे। 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। 1 + 1 2 और नीचे भी 2 और इधर आ गया 4/4। अब अगर मैं इनको कट करना चाहूँ तो 2 अपने ही टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 4 भी अपने ही टेबल में जाएगा, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 = 1, यानी कि LHS = RHS। तो एक तरीके से मैंने रिजल्ट को दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी, सम ऑफ जीरोस जो था वो -b/a के इक्वल आया है। दूसरे रिजल्ट को भी वेरीफाई करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोनों तरफ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, यही मुझे दिखाना था। इट मीन्स दोनों तरफ की वैल्यू सेम आई है, तो हमारा जो रिजल्ट था वो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, हैंस वेरीफाइड। तो बाकी के जो पार्ट है इस क्वेश्चन के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।